व्रत पर उत्सव अंक में व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा की महिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवा करके शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास देशी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वे गुरु पूजा विश्व विख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। इस पूजा उत्सव के अवसर पर सत्संग का भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर में पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर के भव सागर से पार होकर के कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदेव गुरु पद पद्मो परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित और सार सहित है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति ऊर्जा रूप से स्वभावता समाई होती है। यदि चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है, जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और ऊर्जा उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिमान योगी ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु के चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह सुगंधित भी जान पड़ती। श्री गुरु पद नख के सुमरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाली तुरीय अवस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि, बुद्धि में सारा सार की शक्ति यानी विद्या, हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही रामचरित रूप मणि मानक जहाँ जो जिस खान में है, गुप्त तथा प्रकट हो सूझने लगते हैं। गुप्त चरित्र रूप ब्रह्म ज्योतिर्मय मणि मानिक तुरीय अवस्था वाली दिव्य दृष्टि से अंतर की गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं। प्रकट चरित्र पुराणों की प्रकट खान में विविध कथा रूप रत्न समूह हैं, जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। उपयुक्त दोहे को स्पष्ट करते हुए महर्षि मेही ने कहा है कि मैं गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को देने वाले हैं।
मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है। जैसे मन के विषय के चिंतन में लगने के कारण ही ये कहा गया है, काई विषय मुकर मन लागी। इसी तरह जब मन से गुरु मूर्ति का चिंतन हो जाता है अथवा गुप्त रूप का मानस ध्यान किया जाए तो मन रूपी दर्पण पर सहज में गुरु पद रज लग जाएगी। गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला है, जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। दूसरा है, जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वह गुरु है। तीसरा है, जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। चौथा, जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है वह गुरु है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परब्रह्म के समकक्ष मानने की ये सूक्ति बहुत प्रचलित है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भू भव स्व इन व्याहुतियों का उच्चारण करा करके वेद पढ़ाए और दंत धावन एवं स्नान आदि के द्वारा शौच के नियमों को सिखावे तथा उनके हितार्थ आचार की भी शिक्षा दे। आचार परम धर्म माना गया है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। गुरुतम गुरु, प्राय सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पिता में ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। अतः श्री भगवान को गुरुतम गुरु मानना समीचीन है। ऐसे सदगुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सतगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है पर ब्रह्म परमात्मा है उसका आदर है। ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। तो माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रही हो। व्यास जी ने कहा, माँ, जब तुम याद करोगी और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर के व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे भद्र का आश्रम गए, वहां एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। भद्र का आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा।
कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वत्ता की प्रकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ से जाने वाली यह पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक कैसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पांचवा वेद महाभारत व्यास जी ने बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत भी व्यास जी की रचना है एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ली गई हैं। इसलिए व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया। वेद व्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी रहे। जिनके अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उसकी अनुभूति और निष्ठा उभरी, ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि भागवत कथा में अमुक महाराज व्यासपीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं बन सकता। कोई भी आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है। व्यास पूर्णिमा ये पर्व गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनयपूर्वक नमन करते थे। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाही माथा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का ये पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का भी ये त्यौहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज साध्य साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्यौहार है गुरु पूर्णिमा। ये आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है।